होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए योजना निकाली गई है, उन युवाओं के लिए जो युवा देश की रक्षा करना चाहते हैं, और उस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। आज उसी पर चर्चा करने के लिए हर्षी एनटी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए योजना निकाली गई है, जिस योजना का नाम अग्निपथ योजना है। क्या कुछ कहेंगे इस योजना के लिए? आपके ज़हन में क्या लगता है, किस तरह की योजना है ये? जी, ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसको हमारे बच्चे ठीक से समझ नहीं पाए हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो उनके ज़हन में किसी ने कोई बात बोली है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, या कोई और रीज़न रहा होगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि जब हम एमबीबीएस करते हैं तो उसके बाद हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है। उस ट्रेनिंग को हम इंटर्नशिप बोलते हैं और हाउस जॉब बोलते हैं। तो जो इंटर्नशिप वाला हमारा पार्ट होता है, अगर मुझे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप करना है तो मुझे इंस्टीट्यूट को पैसा देना होगा और मुझे ट्रेनिंग लेना होगा। उस सर्टिफिकेट को जब मैं सबमिट करूंगा तो मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। फिर हाउस जॉब में अगर करूंगा कुछ सीखने के लिए तो उसमें मुझे कुछ नॉमिनल पैसा मिलेगा। उसमें मानो कि करो हमें 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं, और फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर हम चाहते हैं, और फिर उस पैसे को हम उतना ही पैसा मानते हैं जितना अग्निपथ वीरों को मिल रहा है। अब आप देखिए कि एक बच्चा जो 12वीं पास करता है, उसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो बहुत कीमती डिग्री हो, इंजीनियरिंग हो या एमबीबीएस हो, और उसको हम आर्मी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसको हम एक तरह की ट्रेनिंग मानते हैं कि उनको हमें कैसा बनाना है, कैसे उनको रहना है, उनको रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। कुछ एक्सरसाइज उनकी होती हैं जो उनको करवाते हैं, कुछ अनुशासन सिखाती है आर्मी हमारी, और कुछ उनको जो यंत्र हैं उनको चलाना सिखाएंगी, वो सब सिखाएंगी। तो हमारी गवर्नमेंट वो सब सिखा रही है, उसके साथ उनको सैलरी दे रही है, और फिर जब 4 साल हो जाएंगे तो कुछ लमसम अमाउंट 17-18 लाख उनको दिया जाएगा। उसमें कुछ वो अपना काम भी कर सकते हैं, और उसमें से 25% जो अच्छे होंगे उनको फ़ौज में ऑक्यूपाइड कर लिया जाएगा। अब इस चीज़ को अगर हम देखें, और अपना जो हमारा ये मेडिकल लाइन है उसमें अगर मैं उसको एनालाइज़ करता हूँ तो ये बहुत ही अच्छा है। इवन जो हमारे यहाँ फेलोशिप्स होती हैं, उसमें जो ट्रेंड हमारे डॉक्टर होते हैं वो फेलोशिप के लिए पैसा देते हैं उस इंस्टीट्यूट को, ये सीखने के लिए कि इस चीज़ में मुझे एक्सपर्टाइज़ करनी है। यहाँ तो हमारी गवर्नमेंट उनको सिखा भी रही है और उनको पैसे भी दे रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हमें आगे बढ़ के अपने देश की सहायता करनी चाहिए, और जो इससे बेनिफिट होंगे वो बहुत सारे बेनिफिट हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सपर्ट कोई सिपाही है और कोई ऐसी हमारे पास इमरजेंसी आती है तो हम उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी आर्मी की क्षमता बढ़ेगी, हमारी आर्मी की शक्ति बढ़ेगी। आपने कहा कि योजना काफ़ी अच्छी है, लेकिन जिनके लिए ये योजना निकाली गई है उन्हें ये योजना समझ नहीं आ रही। हालांकि सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। जब से इस योजना की घोषणा हुई है, जब से पूरे देश में जो है बवाल मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में युवाओं के द्वारा कहीं ट्रेनें जला दी जा रही हैं, कहीं व्यापारियों की दुकानें। इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? युवा इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं? जो युवा इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं उनको अग्निवीर मानता ही नहीं हूँ, और उनको अग्निवीर बनाना भी नहीं चाहिए। वो क्योंकि जिसकी मानसिकता ये है कि हमें अपने देश को नुकसान पहुँचाना है, इसका मतलब उसको हमारे देश से प्यार ही नहीं है। तो उसके लिए अग्निपथ योजना है ही नहीं। डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल ये है, आपके हॉस्पिटल में जो फ़ौजी हैं, जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, उनके लिए एक स्कीम है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री है।
क्या अब जो अग्निवीर जो शामिल होंगे, जो 4 साल बाद रिटायर्ड होकर आएंगे, उनके लिए भी क्या इसी तरह से ये स्कीम चलती रहेगी या इसमें कुछ बदलाव होंगे? नहीं, जो सेम आर्मी वालों के लिए चल रही है वो भी हमारे एक्स आर्मी होंगे और उनको सेम फैसिलिटीज़ मेरे अस्पताल में दी जाएंगी जो एक आर्मी वाले को दी जानी चाहिए, और उनका रेस्पेक्ट भी होगा और उनका इलाज भी होगा। तो ये थे हमारे साथ हर्षी एनटी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर बीपी त्यागी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो युवा देश के ट्रेन चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, उन युवाओं को अग्निवीर बनाना ही नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बीपी त्यागी ने ये भी कहा, जिस तरह की स्कीम आर्मी मैन के लिए हमारे हॉस्पिटल में शुरू से चलती आ रही है, वो स्कीम इसी तरह से चलती ही रहेगी। गाज़ियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।